नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो भी इस वक्त इस वीडियो को देख रहा है, माता रानी से मैं प्रार्थना करता हूँ उनको और उनके परिवार को हमेशा स्वस्थ रखें, सुखी रखें, संपन्न रखें। साथ ही बड़ों का आशीर्वाद आप लोग को हमेशा मिलता रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की जानकारी। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो उपवास को लेकर के है, व्रत को लेकर के है। आप सभी व्रत उपवास सभी करते हैं, लेकिन इसका सही नियम किस तरीके से करना चाहिए इस बात की जानकारी आपको नहीं है। आप लोग उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, लेकिन आपको उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों अगर उपवास करने से, व्रत करने से अगर सुख समृद्धि प्राप्त होती तो दोस्तों भारत में, सिर्फ हमारे भारत में ही 2 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ 2 दिन में मुट्ठी भर भोजन प्राप्त होता है। तो सबसे ज्यादा सुखी इनको होना चाहिए जो हमेशा भूखे रहते हैं। दोस्तों भूखे रहने से कभी भी सुख समृद्धि प्राप्त नहीं होती है। व्रत का और ये उपवास का हमारे शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं, जो हम लोग आज की दुनिया में जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं सारे नियम भूलते जा रहे हैं। बस हम व्रत कर लेते हैं, भूखे रह लेते हैं, हो गया हमारा व्रत। ऐसे दोस्तों आप लोग को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। लेकिन आज जो नियम मैं आपको बताने वाला हूं, उस नियम के हिसाब से अगर आप व्रत कर लेंगे, आपने 1 बार या 2 बार ही आपने व्रत कर लिया, तो इसका रिजल्ट आप 1-2 दिन में ही प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों व्रत के कुछ नियम होते हैं, हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, एडवांस होते जा रहे हैं, हम सब कुछ अपनी जो हमारे अध्यात्म में, हमारे प्राचीन धर्म में और सनातन धर्म में जो नियम बताए गए हैं, हम उनको फॉलो करना भूल जाते हैं। इसलिए मैं आज के जमाने में, आज के युग में कुछ भी अध्यात्म से जुड़े जो हम नियम करते हैं, उपाय करते हैं, उनका हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। तो दोस्तों आज जो व्रत का जो नियम है वो मैं आपको बताऊंगा। जानकारी शुरू करने से पहले आपसे बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीन ग्रंथों में जो टोने टोटके और जो खास उपाय दिए गए हैं, वर्णन किया गया है, उसकी जानकारी आप सभी को प्रदान करते हैं। अगर आप भी इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से प्राप्त हो सकेगी और आप उसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों आप लोग उपवास जब भी करते हैं, उपवास से पहले दोस्तों आपको बता दूं कि इस दुनिया में जो पालनहार है, जिनको पालनहार का दर्जा दिया गया है, उसे श्री विष्णु भगवान और श्री माँ लक्ष्मी जी कहा जाता है। आप सभी इस बात को जानते हैं, इस जगत को पालन करने वाले श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी है और पालनहार श्री हरि भगवान विष्णु है। तो व्रत करने के लिए दोस्तों एक नियम है। आप लोग जो भी व्रत कर रहे हैं, आप चाहे रविवार को व्रत कर रहे हैं, सोमवार को कर रहे हैं, मंगलवार को, बुधवार को, गुरुवार को या शुक्रवार को, शनिवार को, किसी भी ग्रह का, किसी भी भगवान का, किसी भी इष्ट देवी देवता का यदि आप व्रत कर रहे हैं तो उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आप व्रत करते हैं। लेकिन इसका एक नियम है कि व्रत करना सिर्फ भूखे रहने से व्रत नहीं हो जाता है। व्रत करने के लिए कुछ नियम भी होते हैं जिनको शायद ही कोई जानता होगा। YouTube में बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो आपको बताएंगे कि ये व्रत करने से ये फल प्राप्त होगा, लेकिन उसका जो नियम है, उसके पीछे जो नियम है वो कोई भी नहीं बताएगा। YouTube में पहली बार आपको ये नियम बताया जा रहा है कि व्रत करने के कुछ नियम है, और वो व्रत के नियम करने के बाद आप तुरंत ही उसका रिजल्ट देख लेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको व्रत करने के लिए कौन सा नियम करना है। दोस्तों जिस दिन भी आप उपवास रह रहे हैं, सबसे पहले व्रत जो होता है, व्रत की आपको व्याख्या समझनी होगी। उपवास, यदि आप उपवास कर रहे हैं, आप व्रत कर रहे हैं, तो आप दिन भर भूखे रहेंगे। लेकिन भूखे रहने के साथ में इसका एक छोटा सा नियम आपको करना है। आप दिन भर में आप जितना भोजन करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो दोस्तों आप दिन भर उपवास रह करके जितना भोजन आप ग्रहण करते हैं दिन भर में, आपको ये नहीं करना है कि आप आज उपवास हैं तो आज आपके घर में भोजन नहीं बनेगा। आपको वैसे ही भोजन बनाना है जैसे आपके यहाँ रोज आपके लिए भोजन बनता है, वैसे ही भोजन बनेगा। आपका उपवास है लेकिन फिर भी भोजन आपके घर में वही बनेगा जो आप डेली आप खाते हैं। आज आपके यहाँ दाल चावल पकने वाला है आपके लिए भोजन में, तो आपको, और कल आपका उपवास है और कल आपको दाल चावल खाना है, तो आपको उपवास में ये नहीं करना है कि आपके घर में दाल चावल नहीं बनेगा। आपको दाल चावल उतना ही बनाना है जितनी मात्रा में आप खाते हैं, और फिर उस अनाज को, पके हुए अनाज को, यानी कि पका हुआ जो खाना है जो आप खाते हैं, जितना आप खाते हैं, जितना आपका हिस्सा है,
और आप उपवास कर रहे हैं तो उस हिस्से को ले जा करके आपको किसी जरूरतमंद को देना है, किसी भूखे को देना है। अगर जरूरतमंद और भूखा व्यक्ति आपको नहीं मिल पा रहा है तो आपको वही हिस्सा आपको गौ माता को खिला देना है या पशु पक्षियों को खिला देना है। तो दोस्तों, उपवास का ये नियम होता है कि हम जितना भोजन एक दिन में जितना भोजन हम करते हैं तो हम अपने हिस्से का वो भोजन हम जरूरतमंद को या गरीबों को दान कर रहे हैं। दोस्तों, इस प्रकार से इस विधि से यदि आपने 1 या 3 बार कोई भी व्रत कर लिया तो आप इसका बहुत इंस्टेंट रिजल्ट देखेंगे। आप कैसे आपके घर में बरकत आना शुरू होती है, क्योंकि पालनहार इस दुनिया को जो पालन कर रहे हैं श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी, हम उनके पालनहार के जो कार्य है, जो पालन कर रहे हैं, उस कार्य में उनका सहयोग दे रहे हैं। अपने हिस्से का भोजन हम गरीब को या भूखे को या जरूरतमंद को हम उतना हिस्सा हम दान कर रहे हैं। तो दोस्तों, दान का सबसे बड़ा पुण्य जो होता है, सबसे बड़ा लाभ होता है, वो इसी क्रिया के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। आप करके देखिए दोस्तों, 3 या 4 या 5 बार आप कोई भी व्रत करते हैं तो आप इस तरीके से व्रत करके देखिए, फिर आप किसका रिजल्ट देखिए। मैं गारंटी लेता हूं, मैं खुद गारंटी लेता हूं इस बात की कि आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। बस इस विधि से आपको व्रत करना है, उपवास करना है। और यदि आप उपवास कर रहे हैं और उपवास करने के बाद में दिन में यदि आप कुछ फलाहार ले रहे हैं तो आपको उस हिस्से में से भी, फल में से आप कुछ भी ले रहे हैं, फलाहारी जो आप ले रहे हैं, अनाज छोड़ के आप फलाहार ले रहे हैं, तो उस हिस्से में से भी आपको आधा हिस्सा निकाल देना है और इस हिस्से को गौ माता को खिला देना है। और उसके बाद में यदि शाम को आप अनाज ग्रहण कर रहे हैं, अगर दिन भर आप फलाहार कर रहे हैं तो आपको एक टाइम अपने दिन में यदि आप कर रहे हैं फलाहार तो उसमें से आधा हिस्सा, और यदि आप सिर्फ दिन भर भूखे रह के शाम को यदि आप फलाहार कर रहे हैं तो उसमें से 1/4 हिस्सा आपको निकाल के गौ माता को खिलाना है। और यदि आप एक टाइम भोजन करके आप उपवास करते हैं तो दिन में जो आप खाते हैं जितना हिस्सा आपका था वो तो आपको दान करना ही करना है, लेकिन शाम को जब आप अनाज ग्रहण कर रहे हैं तो आपको शाम को भी उसमें से आधा हिस्सा निकाल देना है और गौ माता को या जरूरतमंद को खिलाना है। तब आपको उपवास का या व्रत का संपूर्ण रूप से फल मिलेगा। दोस्तों, हमारे ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में बहुत साफ साफ इस बात का वर्णन किया गया है। कोई भी विद्वान आपको यूट्यूब में ये जानकारी नहीं देगा, लेकिन मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं और आपसे बोल रहा हूं करके देखिए, आपको इंस्टेंट इसका रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। घर में बरकत आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब अपने हिस्से का हम भोजन किसी गरीब को या जरूरतमंद को या गौ माता को खिलाते हैं तो उनकी तृप्ति होती है। और परमात्मा क्या है दोस्तों? पर आत्मा, दूसरे की आत्मा में जो आत्मा है वही तो परमात्मा है। और ऐसा करके हम साक्षात भगवान परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, साक्षात उनको तृप्त कर रहे हैं। तो सोचिए कितना बड़ा आपको फल मिलेगा, कितना लाभ प्राप्त होगा आपको। दोस्तों, जरूर करिए इस बात को। और कोई भी व्रत आप कोई भी नियम करते हैं, कोई भी उपवास करते हैं, तो इसी नियम के साथ में आप व्रत को करना है आपको। उसके बाद आपकी जीवन में आने वाली हर एक परेशानी आने से पहले ही खत्म हो जाएगी। आपका घर धन धान्य से भर जाएगा, आपकी तरक्की होगी। जो भी आपके यहाँ रोग दोष है, वास्तु दोष है, या जो भी परेशानी है, कोई भी बाधा है, वो स्वतः दूर हो जाएगी। बस आपको इस तरीके से, इस नियम के साथ में आपको व्रत करना है। सिर्फ भूखे रह जाने से दोस्तों व्रत नहीं होता है। भूखे रहने से हम खुद को भी कष्ट दे रहे हैं। यदि हम अपने हिस्से का अनाज किसी को दान कर रहे हैं तब तो उसका फल मिलेगा हमको। ये तो भूखे रहने से तो इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भूखे रहते हैं, सबसे ज्यादा तो खुशी उन्हीं को मिलनी चाहिए। तो भूखे रहने से कोई दोस्तों हमको फल प्राप्त नहीं होता है। जैसा मैंने आपको बताया है, इस क्रिया को आप जरूर करिए। और जो भी इस वीडियो को देख रहा है तो उन सबसे मैं प्रार्थना करता हूं कि आगे इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इस बात की जानकारी सबको होना जरूरी है और सब इस बात का लाभ प्राप्त करें। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों, हम अपने आध्यात्म के नियमों को भूलते जा रहे हैं और इस कारण से ये होता है कि हमें रिजल्ट नहीं मिलता और हम सोचते हैं सब झूठ है, ये चीजें असर नहीं करती हैं। तो दोस्तों, कोई चीज का, हर चीज का एक नियम होता है। उस नियम के अनुसार अगर कार्य करेंगे तभी तो हम उसका फल प्राप्त होगा हमें। आप भी इसी नियम के अनुसार व्रत को करिए, उपवास को करिए, फिर देखिए आपको कैसे रिजल्ट मिलता है। और दोस्तों, अपने अनुभव आप इस तरीके से अगर व्रत करते हैं तो अपने अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, जानकारी अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने नाम के साथ जय माता दी, जय श्री काली कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।
इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।